लेकिन सफल नहीं हो पाया हूं। अब आप बता दो मैं दुश्मनों पर कैसे विजय पाऊं। तो नारद ने कहा तुम एक यज्ञ करो, उस यज्ञ का नाम होगा विश्वजीत यज्ञ। विश्वजीत यज्ञ आप लोगों ने नहीं सुना होगा, आपने सुना है सचंडी महायज्ञ, गायत्री महायज्ञ, विष्णु महायज्ञ, रुद्र महायज्ञ, ये यज्ञ आपने सुने और देखे हैं, लेकिन विश्वजीत यज्ञ नहीं सुना होगा। वो धनुष यज्ञ विश्वजीत आप करिए, 7 दिन का कार्य यज्ञ का चलेगा। एक बार नारद ने कहा सुन लो कान खोलकर, अगर 7 दिन के यज्ञ में बीच में कोई व्यतिक्रम हो गया तो यज्ञ का कराने वाला ही मारा जाएगा, और यज्ञ पूरा हो गया तो दुश्मनों पर विजयी हो जाओगे। अक्रूर जी को बुलाया जो इन्हीं के परिवार के थे, कंस ने पत्र लिखकर दे दिया, कहा चले जाओ वृंदावन में भगवान कृष्ण बलराम को बुला ले आओ जाकर। अक्रूर जी रथ पर बैठ के चले, बहुत खुश हो रहे हैं, आज उस पथवे में जा रहा हूं, आज मुझे भगवान के चरणों का अवलोकन होगा, उनके चरणों का अवलोकन करूंगा। उन्हीं चरणों के लिए भैया भरत हो 14 वर्ष तक गड्ढे में पड़े रहे। वही ये देश है, वही ये पंडाल है, वही ये स्थान है। एक भाई भाई के लिए राम जमीन पे रहे, भरत 14 वर्ष तक गड्ढे में रहे। है तुम वही, या भाई भाई कभी नहीं लड़े, भाई भाई कभी नहीं लड़ाई होती रही, लेकिन आज भाई भाई लड़ रहे हैं। हमने ये भी देखा है, सोना चांदी बटते देखा है, घर मकान बटते देखा है, खेती बटती देखी है, लेकिन अम्मा बप्पा बटन नहीं देखे। इसी देश में जहाँ भागवत रखी रही, राम कथा रखी रही, और हम प्रतनता की जंजीरों में जकड़े रहे, या अम्मा बप्पा बांट ले गए। महीना बड़ी बड़कबा तिरखाओ, महीना बड़ी मझिले तिरखाओ। अब खाइए कि चाउर हो जाओ, लेकिन वो सरी पड़ी हो बहु और कुछ बना बैठो है, अब खाइयो ना करी हो का। हमारे गुरु कहते थे यदि बूढ़े आदमी सुखी रहना चाहते घर में कूड़े कूड़ करियो, जाना कहियो हम तो भसीड़े कहीं बहु का बाबा सड़क के नकद कहीं ढूंढा बोल जाए। हाँ ये बंटवारा हो गया तो कैसा आया समय न हो रही बूढ़ों की सेवा, 10 लड़का पिता कहे को रोटी को नाई देवा। कथा सुनते हम, सत्संग हम करते हैं, एक दिन में 2 बात तक उतार लो अपने जीवन में तो बहुत खजाना इकट्ठा हो जाएगा। दुखी नहीं आप रहेंगे, आपका कोई कार्य नहीं अटकेगा, हर कदम पे आपको माँ का भगवान का दर्शन होगा, हर कदम कदम पे दर्शन होगा। तो इसलिए प्रेम ना भाई भाई में, बड़े बड़े परिवार मिट गए आज लड़ाई में, न्याय ना रहा कचेरी में, और मुलजिम भैया बैठा देखो बीच दोपहरी में, गवाह रसगुल्ला खाई रहा, और मुल्लिम सेतुआ चाहता था। तब ना ही गर्मी रोक के रुकी कि अब धुआं निकाल दी, जल्द जल्द धुआं निकालो, खेत पार सब बिक गो। अब सेतुआ चाट रहे और गवाह रसगुल्ला खाए रहो। गवाह रसगुल्ला खा रहा है, क्या है भगवान का दोष, अपना दोष है, अपनी गलती हम कर रहे हैं। इसीलिए संत का निवेदन है, अच्छी करनी कर लो प्यारे, कर्मन करना काला। अच्छी करनी कर लो प्यारे, करना करवाया है। लाख आंख से देख रहा है तुम्हें देखने वाला, लाख आंख से देख रहा है तुम्हें देखने वाला है। उसकी नजरों से भैया कोई बचने नहीं आता। जैसा कर्म करेगा प्यारे वैसा ही फल पाता। जैसा कर्म करेगा प्यारे वैसा ही फल पाता। मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, उस मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता।
के दरबार में सब खाता लिखा जा रहा है। जो आप पुण्य कर रहे हो, दान कर रहे हो, भंडारे कर रहे हो, परमार्थ कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, ये सब लिखा जा रहा है। गलत कर रहे हो वो भी लिखा जा रहा है। भैया गुरु जी चले, रथ से उतर पड़े। नंद जी ने देखा आपका बहुत दिनों के बाद दर्शन हो रहा है। बड़े प्रेम से जलपान कराया। फिर पूछा कैसे आप आए हैं महाराज? तो वही भोजराज कंस का लिखा पुत्र नंद जी के हाथों में पकड़ा दिया। अब आप देखो, कंस की खोपड़ी के स्क्रू ढीले हो गए, अपनी मौत को न्योता भेज दिया। अपनी मौत को न्योता अपने आप भेज रहा है। जब आदमी का पतन होने को होता है, उसकी बुद्धि नहीं काम करती है, उसकी बुद्धि उल्टी हो जाती है, अंत में उसका विनाश हो जाता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। आज पत्र को देखा नंद जी ने, सोचा कोई षड्यंत्र हो रहा है, मैं अपने बालकों को काऊ कीमत पे नहीं भेजूंगा। पूरी रात भर विचार चलता रहा। भगवान किसने सोचा मेरे होते हुए मेरे पिता चिंतित क्यों हैं? तो भगवान आए, पिता के चरणों में नतमस्तक हुए और कहा पूज्य पिताजी, ये बाढ़ है पूत पिता के धर्मा, खेती बढ़ाई जाए अपने कर्मा। मेरे होते हुए पूज्य पिताजी आप चिंतित क्यों हैं? नंद बाबा ने पत्र दिया कन्हैया को, ये पत्र आया है मथुरा से, आपका बुलावा है। नंद जी बोले मैं तुम्हें काऊ कीमत पर भेजूंगा नहीं। हो सकता है उस राक्षस का कोई षड्यंत्र हो, तुम्हारे मारने का कोई प्रोग्राम बना दिया हो। भगवान बोले पूज्य पिताजी आप मुझे स्वीकारी दे दो। जब से मैं जन्मा हूं अपने मामा को नहीं देखो, अपने मामा को नहीं देखा है हमने। हमारी बहुत इच्छा है कि हम मामा को देखने के लिए जाएं। मुझे स्वीकारी दे दो, अपना आशीर्वाद दे दो। देखो प्रदेश में जाओ, नौकरी करने जाओ, मुकदमा लड़ने जाओ, परीक्षा देने जाओ, माँ पिता के पैर छू कर जाओ, तुम्हारी कभी पराजय नहीं होगी, कभी हार नहीं होगी। कथा में वो खजाना भरा है, लेकिन उसे सुनो और सुनकर कुछ तो अपने अंतर में उतारने की कोशिश करो। टाइम बर्बाद करने से क्या फायदा है? ये समय बड़ा कीमती प्रभु ने दिया है, इसलिए चरणों का बंधन कर लो, आपका हर काम सफल होगा। क्योंकि माँ पिता ऐसा संसार में कोई देवता नहीं होता है, और पिता का आशीर्वाद प्राप्त है। आप हमारे पास बैठे हैं कुंवर साहब, इन्हें पूज्य पिता का आशीर्वाद प्राप्त है। और मेरे वो साथी थे, मेरे वो चोरी रामन के साथी थे, ठाकुर परमेश्वर सिंह। आज उनका भी मुझे नाम याद आ रहा है कि देखा गठरिया परी का है, टूटी साइकिल ऐसी डाली, देखो टूटी साइकिल ऐसी परी। इनको दोष थोड़ा है ना, इनको दोष सुनाई है। 5 महीना को जब बच्चा अम्मा के गर्भ में होती, बहू के गर्भ में 5 महीने का बच्चा, तो बुद्धि बनती है, संस्कार पड़ते हैं। और बहू कहने लगे के अम्मा कका बहू बतावो के जीव पनियात, अम्मा जीव पनियात के भसीड़े खाइयो के ना, के मशरूम के मशरूम ना, और के पनीर ना, फिर का खाइयो जीव पनीर वो कैसे दूर हो? अम्मा तेरी मछलिया को रसा हो तो अम्मा के दे आई गई, मछली को रसा खवाई दो। कब विद्वान चाहती हो क्या कि परोपकारी चाहती हो कि वो देशभक्त होगा या प्रभु भक्त होगा? कभी नहीं होगा। ऐसे ऐसे जैसे देखो हम जब देख लो, भाई मेरे आज क्या होता है, चरणों का बंधन करके भगवान चल दिए। नंद बाबा बोले ऐसे अभी नहीं, ऐसे अपनी माता यशोदा के मिले बगैर आप मत जाइएगा, माँ का भी आशीर्वाद ले लो। भगवान माँ के यशोदा मैया के कमरे में गए, माँ के चरणों का अभिनंदन किया
माँ ने गले लगा करके मैया रोने लगी और कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले, मथुरा में मामा क्या जा रहा हूँ। तो यशोदा मैया बोली, क्या कोई गलती हो गई है लला? कोई भूल हो गई है? वृंदावन से मोहन तुमने क्यों नाता है तोड़ लिया? कौन भूल हो गई मेरे लाला जो मेरा दामन छोड़ दिया? कौन भूल हो गई हमसे माँ का दामन छोड़ दिया? और मैया रोने लगी तो भगवान ने अपने पीताम्बर से माँ यशोदा के आंसुओं को पोंछा और कहा, माँ मैं कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाता, लेकिन मैं क्यों जा रहा हूँ? मैं तुम्हारा आभारी हूँ, मैं तुम्हारा आभार व्यक्त करने जा रहा हूँ। माँ तुम्हारा मैं कर्जदार हूँ। मेरे कान तुमने बहुत बहुत उड़ाने सुने, बदनामी से ही मेरे कारण आज किसी गरीब आदमी पर पैसे वाले का पैसा हो जाता है, जब वो भुगतान नहीं कर पाता है तो प्रदेश में जाता है, नौकरी करता, मजदूरी करता है, पैसा कमा के लाता है, और वो जब पैसा पेमेंट कर देता है तो उद्धार होता है। तो माँ मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाता, लेकिन मैं क्यों जा रहा हूँ? मैं तुम्हारा कर्जा चुकाने जा रहा हूँ। और फिर यही कहकर भगवान रथ पे बैठ गए। अक्रूर जी ने रथ को हाँक दिया। माँ देखती रही खड़ी खड़ी, आंखों में आंसू बंद नहीं हो रहे हैं। धन्य है माता तुम्हारा प्यार, धन्य है माँ का एक उदारता का कर्तव्य। बकरी, गऊ, भैंस का दूध 6 महीना खरीदो, कितना पैसा पेमेंट करना पड़े।